जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुराम वपुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सूरदास जी अपने विनय पत्रिका में कहते हैं, अचंभव इन लोगन को आवे। सूरदास जी कहते हैं इन लोगों पर देख करके मेरे को आश्चर्य लगता है। कहते हैं अचंभव इन लोगन को आवे, कहते हैं इन लोगों को देखकर मेरे को आश्चर्य लगता है। बोले कैसे? बोले छाड़े श्याम नाम अमृत फल। कहते हैं भगवान श्याम सुंदर के नाम रूपी अमृत फल को छोड़ करके माया विष फल भावे। कहते हैं माया रूपी जो संसार रूपी ये विषैले फल है वो अच्छा लगता है उसको, इसीलिए अमृत को छोड़कर विष अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे को आश्चर्य लगता है इन लोगों पर। कहते हैं निंदित मूढ़ मलय चंदन को राख अंग लपटावे। कहते हैं मूर्ख लोग मलयागिरी चंदन को निंदा करते हैं और अपने शरीर पर राख को मलते हैं। कहते हैं कि अच्छा चीज उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुरा चीज उनको अच्छा लगता है। इसीलिए अचंभव इन लोगन को आवे। कहते हैं ऐसे लोगों पर मेरे को आश्चर्य लगता है। कहते हैं मान सरोवर छाड़ हंस तट काग सरोवर नहावे। कहते हैं जो मान सरोवर है जहाँ पर हंस विचरण करते हैं, ऐसे तटों को छोड़कर अर्थात अच्छे जगह अच्छे लोगों को संग छोड़ करके जो कौओं का रहने का जगह है या कौओं का नहाने का स्थान है वहाँ पर स्नान करता है, ऐसे लोगों पर हंसी आती है। कहते हैं पगतर जरत न जाने मूरख घर तज घूर घुमावे। कहते हैं कि जो पग के नीचे जमीन है वो तो जल रही है और अपने घर को बुझाने जा रहा है। कहते हैं जो अपना जीवन है ये तो अंधकार की तरफ जा रहा है और जो संसार रूपी जीवन है उसको संभालने में रात दिन लगा हुआ है। कहते 84 लख जोनि स्वांग धरि भ्रम भ्रम जमहि हसावे। कहते हैं 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बार बार यमराज को हंसाता है, क्योंकि उसकी मृत्यु होती है तो यमराज हंसते हैं बार बार इसको देख करके। कहते हैं मृग तृष्णा आचार्य जगत जन ता संग मन ललचावे। कहते हैं जैसे संसार मृग तृष्णा जैसा है। कहते हैं कि जब बहुत दूर से मृग देखता है रेत में कि पानी जलक रहा है तो मृग दौड़ता है, लेकिन उसको मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस लालच में दौड़ता रहता है। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा आचार्य जगत जन। कहते हैं मृग तृष्णा जैसा पूरे जीवन भर आचार विचार करके खत्म हो जाता है और हमेशा ललचाता रहता है संसार पाने को। कहते हैं चाहत जो सूरदास संतन मिल हरि जस काहे न गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मनुष्य संतों के संग मिलकर के भगवान का गुणगान क्यों नहीं करता है। कहते हैं कि गुणगान करने से उसका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्णा।